नमस्कार मित्रों, आरएसएस द ग्रेट यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मित्रों, इस बार हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के एक ऐसे दूरदर्शी और महान राजनेता की जो सिर्फ विकास के लिए ही जाना जाता है। एक ऐसा राजनेता जिसको सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग उसके रचनात्मक कार्यों के कारण प्रेम करते हैं। महान विचारों वाला, दूरदर्शी और अभिनव दृष्टिकोण से युक्त एक सक्षम प्रशासक जो परिणामों को प्राप्त करने में विश्वास रखता है। पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रतिष्ठित नेता, एक मंत्री के रूप में एक बेहतरीन कलाकार, ये वो शब्द हैं जो नितिन गडकरी के व्यक्तित्व को बखूबी बयां करते हैं। नितिन गडकरी, जिनके लिए राजनीति सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक साधन है। गडकरी का जन्म महाराष्ट्र के नागपुर शहर में एक मध्यम वर्गीय कृषि प्रधान महाराष्ट्रियन परिवार में 27 मई वर्ष 1957 को हुआ। नागपुर में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय भी है। गडकरी की मां का उन पर बहुत प्रभाव था और उन्होंने उन्हें सामाजिक कार्यों की भावना से प्रेरित किया। समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम करने की निस्वार्थ प्रेरणा उन्हें मिली। संघ से जुड़ने और राष्ट्र निर्माण के अपने मिशन के लिए उन्हें अपने प्रारंभिक जीवन में प्रेरणा मिली। जून 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लागू करना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और उन्होंने कानून की प्रैक्टिस करने के बजाय देश सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला किया। गडकरी एमकॉम, एलएलबी और डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट तक की उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। गडकरी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जरिए राजनीति में प्रवेश किया और बाद में भाजपा की युवा शाखा जनता युवा मोर्चा में शामिल हो गए। वो खुद को एक पेशेवर राजनेता नहीं मानते हैं, बल्कि राजनीति को समाज सेवा के रूप में लेते हैं, जिसमें गरीबों के लिए, समाज और दलितों के लिए परियोजनाओं की शुरुआत करना शामिल है। गडकरी 1989 से महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। वो 1999-2005 तक महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता भी रहे। वो 2009 तक महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे और जब वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आसीन हुए तो पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष बने। वो 1995 और 1999 के बीच महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, जिसके बाद ही उन्हें बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू करने का पहला अनुभव मिला। गडकरी ने 5 करोड़ रुपए की इक्विटी के साथ 8,000 करोड़ रुपए के काम को पूरा करने का गौरव हासिल किया। वो अक्सर पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में अर्जित इस अद्वितीय उपलब्धि को याद करते हैं। गडकरी राज्य को रुपए आवंटित करने के लिए मनाने में कामयाब रहे। ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए 700 करोड़। इस परियोजना का उद्देश्य महाराष्ट्र के 13,736 सुदूरवर्ती गांवों को जोड़ना था, जो सड़क मार्ग से आजादी के बाद से ही असंबद्ध रहे। इससे विदर्भ के दूर दराज के क्षेत्रों में व्याप्त कुपोषण की समस्याओं को हल करने में मदद मिली, जहां पहले चिकित्सा सहायता, राशन या शैक्षिक सुविधाएं तक नहीं थी। महाराष्ट्र में लोक निर्माण मंत्री के रूप में उन्होंने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का निर्माण किया। उस अनुभव से उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शुरू करने के लिए कहा। वाजपेयी सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। कई बैठकों और अध्ययनों के बाद गडकरी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी और प्रधानमंत्री वाजपेयी को उन्होंने इस पर एक प्रस्तुति दी थी। उनकी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया और एक नई ग्रामीण सड़क संपर्क योजना, जिसे अब लोकप्रिय ग्राम सड़क योजना के रूप में जाना जाता है, लॉन्च की गई। गडकरी के पास मजबूत भारत के लिए एक दृष्टिकोण है और वो ईमानदारी से मानते हैं कि 21वीं सदी की राजनीति प्रगति और विकास की राजनीति है। उनका ध्यान हमेशा उपलब्धियों पर रहा है। जिला संरक्षक मंत्री होने पर उन्होंने नागपुर को एक नया विकास दिया। लोक निर्माण मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान मुंबई में फ्लाईओवर का निर्माण करने वालों ने उन्हें फ्लाईओवर मैन का नाम दिया। लेकिन प्राइड ऑफ प्लेस उनकी प्रमुख परियोजना मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को जाता है। गडकरी ने कम समय में कई प्रतिष्ठित कार्य पूरे किए। उनकी 2 उपलब्धियां विशेष रूप से सामने आती हैं। उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी की अवधारणा का बीड़ा उठाया। अब इसे भारत में व्यापक रूप से लागू किया गया है। इस पहल की बदौलत ग्रामीण सड़क विकास के लिए बड़े बजटीय कोष उपलब्ध कराए गए। मेगा परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा करना भी उनकी पहल है। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम की स्थापना उनकी एक अभिनव पहल थी, जिसके जरिए भारत में पहली बार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए खुले बाजार से धन जुटाया गया था।
गडकरी खुद भी कृषक हैं। उन्होंने जल प्रबंधन, सौर ऊर्जा परियोजनाओं और कृषि में आधुनिक प्रौद्योगिकी और प्रबंधन उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा दिया है। उनके भीतर जैव ईंधन और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के लिए एक जुनून है। सामाजिक उद्यमिता के लिए उनके संरक्षण में नागपुर क्षेत्र के जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी विकास किया है। गडकरी ने विदर्भ क्षेत्र में कई सामाजिक कल्याणकारी परियोजनाओं को भी अंजाम दिया है, जिसमें कई गांवों को सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर बनाना, हजारों दिलों की सर्जरी और जरूरतमंदों के लिए सौर रिक्शा शामिल हैं। नितिन गडकरी के राजनीतिक जीवन की एक खास विशेषता अंत्योदय के माध्यम से वंचितों के जीवन को बेहतर बनाना है। अंत्योदय का मतलब है गरीबी को खत्म करना, हर परिवार को बुनियादी जरूरतें मुहैया कराना और ये सुनिश्चित करना कि समाज के आखिरी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने का पहला अवसर मिले। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अन्य संतों ने इसी बात पर जोर दिया था और गडकरी अपने राजनीतिक जीवन में इसी सिद्धांत को पूरी लगन से पालन करते हैं। महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एकात्म मानव दर्शन की अवधारणा ने गडकरी की सोच को गहराई से प्रेरित किया है। सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अंत्योदय के एक सच्चे अभ्यासी के रूप में गडकरी ने भूमिहीन मजदूरों, छोटे और सीमांत किसानों, वामपंथी प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासियों के कल्याण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, जल संरक्षण, कृषि के क्षेत्र में कई परियोजनाओं को शुरू किया और उन्हें बढ़ावा दिया, जिसमें विदर्भ के आदिवासी जिलों में एकल विद्यालय, एक शिक्षक स्कूल खोलना शामिल है। इसके साथ ही 1500 से अधिक हृदय ऑपरेशन, विकलांग लोगों के लिए कृत्रिम अंगों का प्रत्यारोपण, सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम आयोजित किए और आदिवासी एवं ग्रामीण हस्तशिल्प, बांस शिल्प, जैविक खेती और जैव ईंधन को प्रोत्साहित किया। गडकरी पहली बार 16वीं लोकसभा के लिए नागपुर क्षेत्र से चुने गए। उन्होंने 7 बार के विजेता कांग्रेस के विलास मुत्तेमवार को लगभग 3 लाख मतों के अंतर से हराया। उनके सक्षम मार्गदर्शन के तहत भाजपा शिवसेना के गठबंधन ने वर्ष 2014 में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 42 सीटें जीती, जिसमें आजादी के बाद पहली बार विदर्भ क्षेत्र की सभी 10 सीटें शामिल थीं। गडकरी ने 26 मई 2014 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री के रूप में शपथ ली। तब से अब तक लगातार तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार के मंत्री के रूप में उन्होंने अपने कार्यों से अमिट छाप छोड़ी है। मोदी सरकार के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक उन्हें आम आदमी, कुशल समाज सुधारक, कुशल और अनुभवी राजनेता के रूप में देखा जाता है। गडकरी ने अपने लिए एक दूरदर्शी विचारक और कुशल निष्पादक होने का गौरव अर्जित किया है। तो मित्रों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ये लिखकर जरूर बताइएगा और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अगली वीडियो की सूचना के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद।